नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग न्यू एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं क्लास 9 का, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है। पहले ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती क्या है, तो इसमें मेनली ये होता है कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है या कोई बॉडी है, तो उस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो क्या होता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है बॉडी की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब इस पॉइंट पे या सबसे नीचे पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी बॉडी की, वो कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम फर्स्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम सेकंड पॉइंट पे, और सम थर्ड पॉइंट पे। ये तीनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चलिए पहले हम लोग पॉइंट वन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल रुकी हुई है बॉडी अभी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखी जाए क्या हो जाएगी, तो देखिए किस हाइट पे है ये, तो एच हाइट पे है, इसका मास क्या है, एम मास है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू एच। तो अब अगर पूछा जाए मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जीरो प्लस एम जी एच। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम जी एच आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई हमारे पास में, एम जी एच के बराबर आ गई। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पे। पॉइंट टू ना देख के हम लोग पहले पॉइंट थ्री पे देखेंगे। पॉइंट थ्री मतलब ये वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मतलब बॉडी बस टच होने वाली है। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये जो हाइट है बॉडी की ग्राउंड से, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई। तो सिंस हाइट जो है वो जीरो हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। तो एच जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन बात करें अगर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी थर्ड पॉइंट पे हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है इस पॉइंट पे, और ये फाइनल वेलोसिटी वी है। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एच डिस्टेंस ट्रेवल करी। फॉर्मूला लगा लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस की जगह आ जाएगा एच, क्योंकि एच हाइट ट्रेवल कर रही है, और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू जी एच आ गई, क्योंकि देखिए एच हाइट एच डिस्टेंस को कवर किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इस वैल्यू को अगर पुट करा, वी स्क्वायर जो है टू जी एच पुट करें, हाफ इंटू एम इंटू टू जी एच आ जाएगा। ये टू और ये टू देखिए कट गया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, एम जी एच के बराबर, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या देखा, एम जी एच के बराबर देखा। अब अगर कहा जाए पॉइंट थ्री पे बताइए मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि एम जी एच थी। मतलब जीरो प्लस एम जी एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी स्मॉल एच आ जाएगा। तो पहले वाले केस में भी आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच के बराबर है, और थर्ड वाले केस में भी देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच के ही बराबर है। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड वाले केस में कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ केस है। चलिए तो सेकंड वाले केस को देखिए, इसमें कैसे निकलेगी। तो सेकंड वाला केस जो है ये बीच में कहीं पॉइंट है। तो पॉइंट टू को अगर देखें, ये जो है इस पॉइंट पे मान लिया ये पॉइंट टू है। तो पॉइंट टू पे अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे एम इंटू जी इंटू जो यहाँ से डिस्टेंस है इसकी, उसको ही तो बोलेंगे। तो पूरी डिस्टेंस जो थी वो कैपिटल एच थी, ठीक है। और यहाँ पर ये एच माइनस एच दे दिया है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एच डैश मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, आसान करने के लिए इसको हम एच डैश मान लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इतनी, ये जो इतनी डिस्टेंस आएगी वो एच माइनस एच डैश हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी एच माइनस एच डैश। यहाँ पर एनसीईआरटी ने यही थोड़ा सा टफ कर दिया, इसी वजह से डेरिवेशन टफ हो गया है। ऐसे डेरिवेशन बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एच डैश, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू।
अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, इसको देख लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इस पॉइंट पे हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, 0 थी। यहाँ पर वेलोसिटी को मान लीजिए v है। तो यहाँ से इस फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी थी, h डैश थी ना। तो हम निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h डैश आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 2g h डैश मिल गई। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए, मतलब ये जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू 2g h यहाँ पुट कर दी जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट देखिए क्या आ जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू 2g h डैश आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, mgh डैश आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी भी देखिए सेकंड पॉइंट पे आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हमको सेकंड पॉइंट पे पता थी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट अगर निकालना है तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो mgh हो जाएगा माइनस mgh डैश, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखी, उसके बाद क्या है प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब mgh डैश। अब ये mgh डैश प्लस में है, माइनस में कट गया, आंसर क्या आ गया, mgh आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी सेकंड पॉइंट पे क्या आ गई, mgh आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं mgh के बराबर है, सेकंड पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं mgh के बराबर है, और थर्ड पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के बराबर है। तो इस तरीके से हमने देखा सारे पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये प्रूफ करता है कि ड्यूरिंग अ फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा नोट्स एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।